पुराने जमाने की बात है, जब बाजारों में हर तरफ रौनकें हुआ करती थीं और लोग अपने रिज्क में बरकत के लिए सुबह सुबह दुआ मांगा करते थे। शहर के पछले हिस्से में एक छोटी सी गली थी, जहां एक दुकानदार सुलेमान अपनी दुकान लगाता था। सुलेमान न कम्हार था न कारीगर। वो गांव के कम्हारों से बर्तन खरीद कर शहर में बेचता था। जिंदगी बड़ी सादा थी। सलमान दिन भर धूप में बैठकर बर्तन बेचता और शाम को थके कदमों से घर लौट कर आता। मगर किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कभी नफा ना होता, कभी गाहक धोखा दे जाते, कभी कुम्हार खराब माल थमा देता, तो कभी बाजार में चोर उसकी दुकान का सामान उड़ा ले जाते। लेकिन सुलेमान के दिल में एक बात पख्ता थी, रिज्क देने वाला इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। एक दिन वो करीबी गांव गया ताकि नए बर्तन खरीद सके। बारिश होने वाली थी, आसमान पर काले बादल छा गए। गांव के आखिर में एक पुराना टूटा हुआ मकान था, जिसके बाहर एक बूढ़ा कम्हार बैठा था। उसके सामने कुछ मिट्टी के बर्तन पड़े थे जिन पर गर्द जमी थी। सुलेमान ने सलाम किया। बूढ़ा कम्हार मुस्कुराकर बोला, आओ बेटा, देख लो, बर्तन तो पुराने हैं मगर मिट्टी सच्ची है। सुलेमान ने एक एक बर्तन देखना शुरू किया। सब आम थे, मगर एक मुटका ऐसा था जो देखने में अजीब था। न ज्यादा बड़ा न छोटा, उसकी मट्टी में जैसे हल्की सी चमक थी, और जब सुलेमान ने उसे छुआ तो एक ठंडक उसके हाथों से दिल तक उतर गई। ये मुटका कितने का है बाबा? बूढ़ा कम्हार मुस्कुराकर खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, ये मुटका बाकियों जैसा नहीं, ये उस मट्टी से बना है जो आंधी में भी नहीं उड़ती। सुलेमान ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, ये मुटका किस्मत आजमाता है। जिसे नसीब से मिले वही उसके राज को जानता है। मगर ख्याल रखना, मट्टी में जो ताकत छपी हो वो इंसान को या तो उरूज देती है या फिर आजमाइश। सुलेमान ने हंसकर कहा, बाबा, मैं बस बर्तन बेचने वाला हूं, किस्मत आजमाने वाला नहीं। कुम्हार ने चुपचाप मुटका उसके थैले में डाल दिया। ले जा, ये मेरा तहफा है, कीमत सिर्फ दुआ दे देना। सुलेमान ने शुक्रिया अदा किया और वापस शहर आ गया। उस रात जब वो दुकान बंद कर रहा था, मटका कोने में रखा था। चिराग की रोशनी में मुटके की सतह हल्की सी चमक रही थी। वो मुस्कुराया। अजीब बात है, जैसे सांस ले रहा हो। अगली सुबह उसने वो मुटका अपनी दुकान के बाहर सजा दिया। पहला गाहक आया। वो एक बूढ़ी औरत थी। बेटा, ये मुटका कितने का है? सुलेमान ने कहा, जो मर्जी दे दो उम्मा। औरत ने चंद सक्के दिए और मटका ले गई। शाम को वही औरत वापस आई, मगर हैरत ज़दा चेहरे के साथ। बेटा, ये मटका, इसमें से पानी खत्म ही नहीं हो रहा। सुलेमान चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने दिन भर इससे पानी निकाला मगर वो खाली नहीं हुआ। सुलेमान ने हंसते हुए कहा, शायद वहम है उम्मा जी का, या मिट्टी ने नमी पकड़ ली होगी। मगर जब औरत चली गई, सुलेमान के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। रात को उसने ख्वाब देखा, वही मुटका जिसके अंदर से कोई रोशनी फूट रही थी और कोई आवाज आहिस्ता कह रही थी, सच्चाई में बरकत है मगर लालच में अंधेरा। अगले दिन सुबह सवेरे वही औरत आई। कहने लगी, बेटा, ये मटका लौटाना चाहती हूँ। मेरे घर के सब लोग बीमार हो गए हैं। पानी मीठा है मगर दिल घबराता है। सुलेमान ने घबराकर मटका वापस लिया और दुकान के अंदर रख दिया। अब उसके जहन में सवालों का तूफान था। क्या वाकई ये मटका जादुई है? क्या इसमें बरकत है या नहुस्त? इस रात उसने मटका धोकर दुकान के बीचों बीच रखा। चिराग की लो हल्की हुई, हवा चली और मटके के अंदर से एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, सुलेमान, अपनी नीयत को आजमाओ। सुलेमान चौंक कर पीछे हटा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कान लगाकर सुना, मगर अब खामोशी थी। शायद वहम है, वो बड़बड़ाया। अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो सुबह की रोशनी दुकान के अंदर दाखिल हो रही थी, जिससे मिट्टी के बर्तनों पर सुनहरी चमक उभर रही थी। मगर सुलेमान की नजरें सिर्फ एक जगह जमी थीं, जहां मटके के करीब एक सोने का सिक्का पड़ा था। उसने घबरा कर मुटका उठाया, उल्टा पलटा, मगर अंदर कुछ न था। जमीन पर सिर्फ वो एक चमकता हुआ सिक्का। ये कहां से आया? वो बड़बड़ा कर बोला। दिल में खौफ और तजस्सुस उठा हो गए। कुछ लम्हों बाद उसने मुटके को वापस रख दिया। दिल में ख्याल आया, शायद किसी ने मजाक किया हो। लेकिन अगली सुबह
फिर उसने देखा कि वहां 2 सिक्के पड़े थे। सलमान फिर हैरान हो गया। जब तीसरी सुबह सलमान ने दुकान खोली तो दुकान में 4 सिक्के पड़े हुए थे और यूं एक हिफ्ते में वो मटका जैसे सोना उगलने लगा हो। सुलेमान ने दुकान के पछले हिस्से में एक छोटा संदूक रखा और हर रात वो सिक्के उसमें जमा करने लगा। जिंदगी बदलने लगी। अब वो नए कपड़े पहनता, दुकान में खुशबू छिड़कता और ग्राहकों को मुस्कुरा कर देखता। कुछ ही दिनों में शहर में चर्चा फैल गया। सलमान मिट्टी के बर्तन बेचने वाला अमीर हो गया है, लेकिन सुलेमान अब पहले वाला सुलेमान नहीं था। जिस जबान पर पहले शक्र था, अब वहां गुरूर आ गया। वो पुराने कुम्हारों के पास गया तो तंजन बोला, अब मैं खुद बर्तन नहीं खरीदता, लोग मेरे पास बेचने आते हैं। मगर वो भूल गया था कि हर नामत के पीछे एक आजमाइश छिपी होती है। एक रात जब वो सिक्के गुन रहा था, मुटके से एक मध्यम सी आवाज आई। सुलेमान, उसके हाथ से सिक्के गिर गए। कौन? आवाज दोबारा आई। तूने वादा किया था कि सच्चाई में रहेगा, मगर तो लालच में डूब गया है। सुलेमान लर्ज गया। तुम कौन हो? मैं वो मिट्टी हूं जिससे तूने रिस्क पाया, मगर अब तेरी नीयत बदल गई है। सुलेमान ने डर के मारे मुटका तोड़ देना चाहा, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मटका खुद बखुद उठकर फजा में घूमने लगा। चिराग बुझ गए, कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर मुटके के अंदर से रोशनी फूटी। ऐसी रोशनी जो न सूरज की थी न चांद की। आवाज गूंजी, सोना देने वाली मट्टी जब लालच देखती है तो वो आग बन जाती है। अगली सुबह शहर वाले हैरान थे। सुलेमान की दुकान बंद थी। दरवाजे पर ताला नहीं था, मगर अंदर भी कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई मट्टी और उनके बीच वही मटका जिसके अंदर अब सोना नहीं बल्कि राख थी। कुछ दिन बाद एक नया दुकानदार उस जगह आया। उसे वो मटका एक कोने में पड़ा हुआ मिला। उसने उसे साफ किया और दुकान के बाहर सजा दिया, मगर इस मटके को किसी ने ना खरीदा। अगले दिन जब दुकानदार ने दुकान खोली तो उसने देखा कि मटके के पास एक सोने का सिक्का पड़ा था, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। दूसरे दिन उसको 2 सोने के सिक्के मिले, तीसरे दिन 4 सोने के सिक्के मिले तो उसने लम्हा भर के लिए सोचा, अगर चाहूं तो ये सिक्के मेरे दिन बदल सकते हैं। मगर फिर दिल ने कहा, शायद असल दौलत ये नहीं बल्कि किसी के काम आना है। पहले दिन उसने एक यतीम बच्चे के लिए जूते खरीदे, दूसरे दिन बीमार बढ़िया के लिए दवाएं, तीसरे दिन उसने मस्जिद के बाहर भूखे मजदूरों को खाना खिलाया और चौथे दिन उसने एक गरीब कम्हार की मदद की जिसके बर्तन टूट गए थे। इसी रात मटके के अंदर से हल्की सी रोशनी फूटी और आवाज आई, तुमने लालच के बजाय दूसरों की मदद करने का सोचा, अब तुम कामयाब हो। लेकिन अगली सुबह उसकी दुकान पर रुश था। लोग उसकी नेकी के किस्से सुनकर इससे बर्तन खरीदने लगे। यूं इसका कारोबार बढ़ने लगा और उसकी जिंदगी बदल गई। उसे तब समझ आया, मटका सोना नहीं देता, नीयत को चमकाता है। रिज्क का जादू दौलत में नहीं, नीयत में है। जब इंसान शुक्र छोड़ दे तो नामत आजमाइश बन जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और मजीद ऐसी ही सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई कहानी, दिल से लिखी, सबक से भरी।